हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं हूं निधि गुप्ता और मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिकोडिंग लीगल पे सीए इंटर के लिए जीएसटी का पूरा कोर्स अपलोड करने जा रहे हैं। ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा और उसकी शुरुआत हम करेंगे आज की इस वीडियो से, जिसमें हम दो बातें डिस्कस करेंगे। पहला, आप सीए इंटर के लिए जीएसटी कैसे प्रिपेयर करें और जीएसटी का एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअली हमारे इस कोर्स में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी हमारे थल, जल, वायु तीनों फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक और आर्मी है जो हमारे देश के इकोनॉमिक फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करती है। वो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पीएम मोदी ने तो खुद कहा था कि एक सीए के सिग्नेचर की कीमत पीएम के सिग्नेचर से भी ज्यादा होती है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे कोर कॉम्पिटेंट एरिया, उसकी स्ट्रेंथ होती है टैक्सेशन। और आपके सीए इंटर में वही एक पेपर है, पेपर 4 टैक्सेशन का। इस टैक्सेशन के पेपर के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 इनकम टैक्स, पार्ट 2 जीएसटी। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये पेपर सिर्फ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी आने वाली पूरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर में इनकम टैक्स का वेटेज है 60 मार्क्स और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का वेटेज है 40 मार्क्स का। हम इस कोर्स में जीएसटी पढ़ेंगे तो अपना फोकस सिर्फ उसी पर रखते हैं। जीएसटी के 40 मार्क्स का अगर हमें ब्रेकअप देखना हो कि पेपर में वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स के आपके आते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। और वहीं ऑलमोस्ट 28 नंबर के आते हैं आपके केस स्टडी क्वेश्चन। MCQs हो या वो केस स्टडी क्वेश्चंस हो, दोनों को ही सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर सकते हैं, आपस में जोड़कर देख सकते हैं, तो आपको इस पेपर में फुल मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। इस पेपर में आप बहुत इजीली 40 में से 40 मार्क्स भी ले सकते हो। अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो अगर आप मई 2021 का अटेम्प्ट देने वाले हो, आपके लिए 31 अक्टूबर 2020 तक के अमेंडमेंट्स रेलेवेंट हैं। लेकिन अगर आप नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपके लिए 30 अप्रैल 2021 तक के अमेंडमेंट्स सिलेबस में है। इस कोर्स में हम 31 अक्टूबर 2020, जो अक्टूबर अभी गया, तब तक के सभी अमेंडमेंट्स कवर करके चलेंगे। तो आपके मे अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियोस कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना। लेकिन
अगर आप अपना अटेम्प्ट नवंबर में देंगे तो आप इस कोर्स को देखें। बेसिक लॉ तो सेम ही रहता है, जो भी कुछ अमेंडमेंट्स होंगी उनके लिए मैं सेपरेट वीडियोस अपलोड कर दूंगी, जिन्हें आप देखकर वो अमेंडमेंट्स भी कवर कर लेना अपने एग्जाम के लिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इन वीडियोस में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर है या नहीं। आई अश्योर यू कि इन वीडियोस में सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कंप्लीटली कवर्ड है। उसका एक भी पॉइंट इन वीडियोस से मिस नहीं होगा। साथ ही साथ जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आते रहे हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर, सीएस, सीए में जहां से भी जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होगा उसे हम अपने टॉपिक के साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रेलेवेंट जो भी मुझे क्वेश्चंस लगेंगे उन्हें मैं साथ के साथ सॉल्व करवाती चलूंगी। अगर आपको अब अपने इस एग्जाम पेपर का पैटर्न समझ में आ गया है तो एक जीएसटी का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखते हैं कि हमें इस कोर्स में एक्चुअली पढ़ना क्या है, इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। सीए इंटर एग्जाम के लिए जीएसटी कोर्स को 7 पिलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पिलर है प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आने से पहले का एरा। 1 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान में जीएसटी का जन्म हुआ, लेकिन जीएसटी के आने से पहले भी तो टैक्सेस लग ही रहे थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से कुछ टैक्स सेंटर लगाती थी तो कुछ स्टेट्स लगाती थी, और इसी की वजह से उस टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जिन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जीएसटी का जन्म हुआ। 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स। तो इस फर्स्ट पिलर में हम टैक्स के बेसिक्स को समझेंगे। व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आने से पहले इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, कौन कौन से टैक्सेस लग रहे थे, उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा। इससे हमें एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि टैक्स कैसे वर्क करता है, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने के लिए कैसे जीएसटी लाया गया। पुराने टैक्स की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जीएसटी का 1 जुलाई 2017 को जन्म हुआ। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मेरी फ्रेंड ने एक फर्स्ट क्लास चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही पिज्जा की डिलीवरी हुई और उसने बिल देखा तो वो गुस्से में लाल पीली होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, एक पिज्जा पे सीजीएसटी भी लगा दिया, एसजीएसटी भी लगा दिया, ये हो क्या रहा है। उसकी बात में तो दम था। जीएसटी तो 1 नेशन 1 टैक्स था, लेकिन बिल पे सीजीएसटी, एसजीएसटी 2 टैक्स लग के आए थे। अगर मेरी फ्रेंड ने जीएसटी का कोर्स कर लिया होता तो शायद उसे अपने इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता। जीएसटी में एक्चुअली 4 एक्ट्स आते हैं।
CGST सेंट्रल GST एक्ट, SGST स्टेट GST एक्ट, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अगर सप्लाई एक ही स्टेट में हो, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, सेलर भी महाराष्ट्र का और बायर भी महाराष्ट्र का, तो इस पेन की सप्लाई पर लगेगा CGST और SGST। मान लेते हैं GST काउंसिल ने इस पेन पर 18% का GST रेट डिसाइड किया है, तो 18% में से 9% चला जाएगा CGST में और 9% SGST में। लेकिन अगर सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है तो वहां लगता है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST को वॉश आउट टैक्स भी कहते हैं। आप एक काम करिएगा, मेरी तरफ से होमवर्क समझिए। आपने जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की हो उनके बिल्स उठाकर देखना। जहां आप और सेलर सेम स्टेट में होंगे वहां उस बिल पर CGST और SGST लगा होगा। जहां आप और सेलर अलग अलग स्टेट से होंगे वहां उस बिल पर IGST लगा होगा। तो इस पिलर में हम समझेंगे कि GST वर्क कैसे करता है। CGST, SGST, IGST, UTGST ये क्या होते हैं, कब लगाए जाते हैं, किस पर लगाए जाते हैं, कैसे कलेक्ट होते हैं, IGST को वॉश आउट टैक्स क्यों कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड पिलर है टैक्सेबल इवेंट अंडर GST, दैट इज सप्लाई। GST आने से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में लगते थे वो थे प्रोमिनेंट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट। एक्साइज लगता था जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। वैट लगता था सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स पर, वैट मतलब सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाती थी। सर्विस टैक्स लगता था जब सर्विसेज की सप्लाई होती थी। अब इन सब की जगह आ गया है GST। तो GST में टैक्सेबल इवेंट क्या है? GST में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। तो हम इस पिलर में समझेंगे कि ये सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, क्या सभी ट्रांजैक्शंस सप्लाई में कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना फोन अपग्रेड किया और पुराना फोन जो वर्किंग कंडीशन में था उसे अपने छोटे भाई या बहन को यूज करने को दे दिया। अब वो उस पर गेम्स खेलते हैं। तो क्या यहां मैंने उस फोन की सप्लाई की? आपकी कार रेड लाइट पर जाकर रुकी तो एक बच्चा भागता हुआ आया और उसने कपड़े से आपकी कार साफ करनी शुरू कर दी। आपने कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे को दे दिए। क्या यहां उस बच्चे ने आपको कोई सर्विस सप्लाई की? हिंदुस्तान की ट्रेन्स में जाओ तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर गाना गाते हैं। आप उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने उस बच्चे का गाना सुना, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ अपनी पॉकेट में से पैसे निकाले और उस बच्चे को दे दिए। क्या यहां उस बच्चे ने कोई सप्लाई की? मैं कहना ये चाहती हूं कि ये सप्लाई टैक्सेबल इवेंट जो है GST का वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो हम इस पिलर में ऐसे ही सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। हमारा फोर्थ पिलर है एग्जेम्पशंस। अगर कोई सप्लाई हुई तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन क्या सभी सप्लाईज पर जीएसटी लगना चाहिए? एक आदमी को हार्ट अटैक आया, उसे फटाफट हॉस्पिटल में लेके गए, उसका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसे डॉक्टर्स ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। बहुत दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी ठीक होकर अपने घर वापस जा रहा है। तब उसके हाथ में आया हॉस्पिटल का बिल। पहले तो बिल इतना लंबा चौड़ा और उस पर सरकार ने जीएसटी भी लगा रखा है। ऐसे में क्या होगा? उस आदमी को दोबारा से हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो क्या यहां जीएसटी लगना चाहिए? आप अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखिए, एक आदमी जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो अपने ट्रीटमेंट के बाद घर जा रहा है, क्या यहां इन सर्विसेज पर जीएसटी लगना चाहिए? तो ऐसी हेल्थ केयर की सर्विस को सरकार ने जीएसटी से छूट दे रखी है, उसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है। वही एक बॉलीवुड की हीरोइन है, बहुत पैसा है उसके पास, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लूं, अपना फेस थोड़ा और ब्यूटीफुल करवा लूं। वो गई डॉक्टर के पास, उसने अपने नाक, कान, आंख, मुंह, पता नहीं क्या क्या पूरा सर्जरी से चेंज करवा लिया। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही है, उससे इन सर्विसेज पर जीएसटी मांगा। तो उसने कहा, अरे मैं तो हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हूं और आप मुझसे जीएसटी मांग रहे हो। लेकिन अब आप यहां सोच कर देखिए, क्या उसे भी जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए? क्या उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी उसकी हेल्थ के लिए जरूरत थी? जैसे उस हार्ट अटैक वाले आदमी को अगर ऑपरेट ना किया जाता तो वो तो मर जाता, लेकिन ये बॉलीवुड की हीरोइन अगर अपनी सर्जरी ना करवाती तो क्या ये मर जाती? या उसने और खूबसूरत दिखने के लिए वो सर्जरी करवाई? तो कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आप अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए करवाते हैं तो उसे जीएसटी से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जहां ये जरूरी है कि उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाए, तो इसलिए कुछ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को जीएसटी से बाहर रखा जाता है, उन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता। गुड्स पे जो एग्जेम्पशन दी है जीएसटी से, वो सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम इस पिलर में जितनी भी सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्पशन दी गई है उन्हें कवर करके चलेंगे। हमारा फिफ्थ पिलर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक लाइन में कहूं तो ये इस पूरे जीएसटी की आत्मा है, सोल है। ये नहीं तो जीएसटी नहीं। जीएसटी लाया गया इसकी वजह से। अगर जीएसटी आईटीसी से कुछ कह सकता तो यही कहता, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सॉरी फॉर माई सिंगिंग, मेरा मतलब इस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट के बिना जीएसटी कुछ भी नहीं। तो हम इस पिलर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे। हमारा सिक्स्थ पिलर है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई।
लेट्स से 14 फरवरी आ रही है, पता होगा आपको, आपने कोई फंक्शन प्लान किया, उसके लिए आपने एक हॉल बुक किया। आप 1 फरवरी को गए और आपने उस हॉल को बुक कर दिया, लेट्स से 1 लाख रुपए में। आपने 30,000 की एडवांस पेमेंट भी कर दी। अब 14 फरवरी को आप वहां गए, आपने जो भी सोचा था, आपने वो सेलिब्रेशंस प्लान की थी, आपने वो सेलिब्रेशंस की, आप अपने घर वापस आ गए। 1 फरवरी को आपने हॉल बुक किया, एडवांस पेमेंट की। 14 फरवरी को आपने सेलिब्रेशन कर ली उस हॉल में जाके। 20 फरवरी को हॉल के ओनर ने आपको बैलेंस पेमेंट उस 70,000 का बिल भेज दिया। 25 फरवरी को आपने वो बैलेंस पेमेंट कर दी। तो यहां 4 डेट्स इंवॉल्व हैं। किस डेट पर जीएसटी पेएबल हो जाएगा, मतलब इनमें से, इन 4 डेट्स में से कौन सी डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वैसे ही जब हम कोई सामान लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो अभी कभी हमें डिस्काउंट मिल जाता है, किसी सप्लाई पे सब्सिडी देती है सरकार, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो इस पिलर में हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा और सप्लाई की वैल्यू को कैसे कंप्यूट करेंगे। हमारा आखिरी और 7वां पिलर है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब बाकी जो बचा कुचा रह गया हमारे जीएसटी कोर्स में। रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, किसके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। मेरे ऑफिस के पास में एक चाय का स्टॉल लगाता है एक आदमी, क्या उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है? करवाना है तो कब तक करवाना है, उसका क्या प्रोसीजर है। फिर टैक्स इनवॉइस, आप सप्लाई करेंगे तो इनवॉइस बनाएंगे, कब तक रेज करना है वो इनवॉइस, किस मैनर में रेज करना है वो इनवॉइस। ई वे बिल वेरी इंपॉर्टेंट, उसके सभी प्रोविजंस। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होते हैं, कब इशू होते हैं, जीएसटी की पेमेंट कैसे होगी, कब तक होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न फाइलिंग। कौन कौन सी जीएसटी में रिटर्न फाइल होंगी, कैसे होंगी, कब तक होंगी, ये सभी हम इस पिलर में कवर करेंगे। तो जैसे 7 फेरों में शादी कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही ये 7 पिलर्स करने के बाद हमारा ये जीएसटी का कोर्स सीए इंटर के लिए स्वाहा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको जीएसटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब कुछ। और ये पूरा कोर्स हम इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इस YouTube कोर्स का आरंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जीएसटी कोर्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे। बाय बाय। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।